नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पल्स चैनल पर, जहां बीएड के सभी विषयों के सरल और सटीक नोट्स मिलते हैं। आज का विषय है कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या अंतर होता है। ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है। आज हम इसे 10 स्पष्ट पॉइंट्स में उदाहरणों सहित समझेंगे। 1. अर्थ मीनिंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में विद्यार्थी आपस में मिलकर एक बराबरी के स्तर पर काम करते हैं, जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग में कार्य को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर सदस्य को एक विशेष भाग सौंपा जाता है। उदाहरण, अगर 4 छात्र किसी सामाजिक समस्या पर मिलकर विचार कर रहे हैं और सभी मिलकर समाधान निकाल रहे हैं तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है। लेकिन अगर एक ही प्रोजेक्ट में एक बच्चा जानकारी खोजे, एक लिखे, एक चित्र बनाए और एक प्रस्तुति दे तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। 2. शिक्षक की भूमिका, टीचर्स रोल। कोलैबोरेटिव में शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, बच्चों को स्वयं काम करने देते हैं। कोऑपरेटिव में शिक्षक पहले से ही पूरा काम प्लान करके बच्चों को सौंपते हैं। उदाहरण, कोलैबोरेटिव में शिक्षक बस विषय देंगे, पानी की समस्या पर विचार करो, जबकि कोऑपरेटिव में वे कहेंगे, अजय तुम कारण बताओ, सीमा तुम समाधान बताओ। 3. कार्य की संरचना, टास्क स्ट्रक्चर। कोलैबोरेटिव में कार्य लचीले और खुले होते हैं, कोऑपरेटिव में कार्य पहले से ही तय और बांटे गए होते हैं। उदाहरण, कोलैबोरेटिव में छात्र स्वयं तय करते हैं कि कैसे काम बांटना है, कोऑपरेटिव में ये पहले से तय होता है कि किसे क्या करना है। 4. समूह का स्वरूप, ग्रुप डायनामिक्स। कोलैबोरेटिव में सभी सदस्य समान रूप से उत्तरदायी होते हैं, कोऑपरेटिव में हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होता है। उदाहरण, कोलैबोरेटिव में अगर कोई सदस्य गलती करता है तो पूरी टीम जिम्मेदार होती है, कोऑपरेटिव में हर कोई अपने हिस्से का उत्तरदायी होता है। 5. निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। कोलैबोरेटिव में छात्र मिलकर निर्णय लेते हैं, कोऑपरेटिव में निर्णय शिक्षक पहले से ही तय करते हैं। उदाहरण, कोलैबोरेटिव में छात्र तय करते हैं कि कैसे काम होगा, कोऑपरेटिव में काम का तरीका पहले से तय होता है। 6. सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल। कोलैबोरेटिव में चर्चा और बहस के जरिए सीख होती है, कोऑपरेटिव में सहभागिता और योगदान पर जोर होता है। उदाहरण, कोलैबोरेटिव में छात्र क्या सही है पर चर्चा करते हैं, कोऑपरेटिव में हर कोई अपना भाग जोड़ता है और कार्य पूरा करते हैं। 7. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। कोलैबोरेटिव में भूमिका बदल सकती है, कोई भी कुछ कर सकता है, कोऑपरेटिव में हर किसी की भूमिका निश्चित होती है। उदाहरण, कोलैबोरेटिव में एक बच्चा आज लेखन कर सकता है और कल चित्र बना सकता है, कोऑपरेटिव में उसी को वही काम बार बार करना पड़ता है। 8. मूल्यांकन, असेसमेंट। कोलैबोरेटिव में पूरे समूह का सामूहिक मूल्यांकन होता है, कोऑपरेटिव में व्यक्तिगत और समूह दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण, कोलैबोरेटिव में पूरी टीम को एक ही ग्रेड मिलता है, कोऑपरेटिव में हर सदस्य को उसके योगदान के अनुसार अंक मिलते हैं। 9. लक्ष्य अभिविन्यास, गोल ओरिएंटेशन। कोलैबोरेटिव में ज्ञान का निर्माण मिलकर होता है, कोऑपरेटिव में कार्य को प्रभावी रूप से पूरा करना उद्देश्य होता है। उदाहरण, कोलैबोरेटिव में छात्र नया ज्ञान विकसित करते हैं, कोऑपरेटिव में लक्ष्य सिर्फ काम को पूरा करना होता है। 10. उदाहरण, एग्जाम्पल्स। कोलैबोरेटिव लर्निंग का उदाहरण, जलवायु परिवर्तन पर ग्रुप डिस्कशन। कोऑपरेटिव लर्निंग का उदाहरण, एक प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में बांटना और सभी को अलग अलग देना। दोनों ही विधियां शिक्षण को प्रभावशाली बनाती हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग ज्यादा खुलापन और स्वतंत्रता देती है, जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग ज्यादा अनुशासित और संरचित होती है। पल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।